नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक न्यू स्टोरी लेकर आया हूँ। मैं सिमरन के बाथरूम के बाहर खड़ा देखता रहा और वह नहा रही थी। उसने एकदम बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो वो मुझे बोली कि तुम्हारी मम्मी को बताऊंगी। मेरा नाम विजय है, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। आज बात उन दिनों की है जब हमारे घर में एक कमरा किराए पर खाली था। हम कोई किराएदार ढूंढ रहे थे और एक दिन सिमरन नाम की लड़की हमारी दुकान पर आई और मुझसे पूछने लगी कि मुझे मालूम हुआ है कि जहाँ कोई कमरा किराए पे खाली है। मैंने हाँ कर दी और कमरा दिखाने ले गया। मैंने अपनी मम्मी को बुलाया और उन्होंने सारी बात की, लेकिन लड़की ने मना कर दिया क्योंकि किराया ज़्यादा था, 1500 रुपये। कुछ देर बात करने के बाद मम्मी ने किराया थोड़ा कम कर दिया, सिर्फ 1300 रुपये में कमरा किराए पर दे दिया। उसने हाँ कर दी और बोली कल से रहने आ जाऊंगी। अगले दिन वो अपना सामान लेकर आ गई। मैंने उसकी मदद की सामान रखने में। उसके साथ उसका भाई था, देखने में ठीक ठाक था और उसने काफ़ी बड़ा था। वो उसी दिन चला गया था। लड़की पंजाब की थी, देखने में बहुत सुंदर थी। वो यहाँ से बीटेक कर रही थी। जब उसका भाई चला गया तो मैं उसे देखने के लिए कमरे में चला गया। वो मुझे बहुत पसंद थी। मैं उससे दोस्ती करना चाहता था। कुछ देर देखने के बाद वो बाहर आई तो बोली क्या देख रहे हो। मैंने बताया कि मैं डिप्लोमा पूरा कर चुका हूँ, अब अगले साल किसी कॉलेज में दाखिला लूँगा। क्योंकि घर में दिक्कत थी इसलिए नहीं लिया इस साल। मैं उसके लिए काफ़ी बना कर लाया और उसने पी ली। मैंने उसके बारे में पूछा और कहा आज रात खाना हमारे यहाँ खा लेना, कल से अपना अलग बना लेना। अभी तुम्हारा सामान सेट नहीं हुआ इसलिए। उसने मुझे थैंक्स कहा। मैं सोच रहा था कि उसे कैसे कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगले दिन वो कॉलेज नहीं गई और मैं भी घर में अकेला था। मम्मी गई थी मार्केट, छोटा भाई स्कूल और पापा ऑफिस। मैं वैसे दुकान पर बैठता हूँ। मैं वर्कर्स को काम पर बताकर कुछ उसके कमरे में चला गया और उससे बात करने लगा। और बातों बातों में मैंने उससे पूछा तुम्हारा कोई फ्रेंड है। तो वो शर्मा गई और बोली तुम जाओ यहाँ से, कोई हमें देखेगा तो क्या कहेगा। मैंने कहा तुम डरो मत, कोई कुछ नहीं कहेगा और मेरे साथ खुलकर बातें करो, डरो मत। तो उसने कहा नहीं। और उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारी कोई फ्रेंड है। मैंने भी ना में सर हिला दिया। मैंने कहा अगर मैं आपका बॉयफ्रेंड बनना चाहूँ तो आपको कोई हर्ष तो नहीं होगा। उसने कहा इस बारे में मैं कुछ सोचा नहीं है, आपको सोच कर बता दूंगी। मैंने कहा ठीक है, कल तक बता देना और चला आया। अब मैं उसकी हाँ का इंतज़ार करने लगा। अगले दिन वो सुबह उठकर कॉलेज चली गई। जब वो आई तो मेरी हिम्मत नहीं हुई उससे कुछ पूछने की, लेकिन वो मेरी तरफ से देखकर मुस्कुरा कर चली गई। मैं समझ गया कि हाँ है। मैं उसके कमरे में चला गया और उससे पूछा कि क्या सोचा फिर आपने। तो उसने कहा ठीक है। मैंने कहा ठीक से कहो क्या है। तो वो बोली आई लव यू। मैं खुश हो गया। उसने कहा वैसे इससे मेरा फ़ायदा है। मैंने पूछा वो कैसे। उसने कहा देखो हमारा एक ही कॉलेज है, मुझे लड़के तंग नहीं करेंगे, दूसरा किराया भी बच जाएगा। मैंने कहा किराया तो मम्मी लेगी। वो बोली मैं तुम्हें दे दूंगी और तुम मम्मी को दे दिया करो। मैंने कहा देखो किराया तो देना ही है, मेरे को दो या मम्मी को, आप मम्मी को दे दिया करो। उसने कहा तुम बुद्धू हो। मैं समझ तो गया था लेकिन जानबूझकर ऐसा कर रहा था। मैंने कहा चलो फिर रात को मिलेंगे और वो वहाँ से चला गया। रात को हम सब बाहर घूमने गए, मार्केट तक। उसने कहा मैं कल कॉलेज नहीं जाऊंगी, तुम मेरे साथ मार्केट चलोगे। तो मैंने कहा मम्मी को ले जाना और वो मान गई। अगले दिन पापा का फ़ोन आया कि रिश्तेदार की शादी है, सबको जाना है। मैंने मना कर दिया जाने से। कहा अगर हम सब चले जाएंगे तो सिमरन अकेली रह जाएगी और वो अभी जानती भी नहीं है यहाँ किसी को। तो पापा बोले चल तू रह जाना,
और दुकान भी खोल लेना। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। मम्मी ने मुझे कहा, जा सिमरन को बता दे। मैंने ऐसा नहीं कहा। अगर बता देता तो वो शायद कह देती कि मैं भी अपने ही घर चली जाती हूँ थोड़े दिन के लिए। मैंने ऐसे ही नाटक किया घर वालों के सामने। अगले दिन सुबह ही घर वाले चले गए और जब सिमरन उठी तो उसने देखा कि कोई भी घर पर नहीं है। उसने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि शादी में गए हैं, शाम तक आएंगे। लेकिन वो तो मैं जानता ही था कि घर वाले 2 दिन तक नहीं आएंगे। मैं ऊपर अपने कमरे में चला गया। तभी सिमरन आई और बोली, नीचे पानी नहीं आ रहा है, ऊपर नहा लूं? मैंने कहा ठीक है, लेकिन थोड़ा जल्दी नहाना, मैंने भी नहाना है। वो बाथरूम में चली गई और मैं उसके बाथरूम के दरवाजे के बाहर खड़ा होकर देखता रहा और उसने मुझे देखकर पूछा कि मैं उसके बाथरूम के बाहर खड़ा हूँ। उसने देख रहा था और बोली, मैं तुम्हारी मम्मी को बताऊंगी। मैंने कहा, किराया ऐसे थोड़ी ना मैं दे दूंगा। तो वह बोली, अच्छा तो तुम समझ गए थे और मेरे साथ नाटक कर रहे थे। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।